Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2 from class 7, Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. The title of the lesson is The Selfish Giant. Giant मतलब होता है राक्षस और selfish मतलब होता है स्वार्थी. तो students, I will read lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, before starting the lesson, we will go through the get set. So get ready. The story you are going to read is about a selfish giant who does not like children. तो जो ये स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हो ये एक सेल्फिश जायंट यानी कि एक ऐसे स्वार्थी राक्षस के बारे में है जो कि बच्चों को पसंद नहीं करता था. वी एक्सप्रेस आवर लव टू पीपल बाय गिफ्टिंग फ्लावर्स टू देम. हम लोग क्या करते हैं अपना जो लव अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अक्सर लोगों को फ्लावर गिफ्ट करते हैं. वर्क इन ग्रुप ऑफ 5. अब तुम जो ये वर्क है जो आप एक्टिविटी दी गई है वो आप 5 पर्सन का ग्रुप बना लो. ईच ग्रुप कैन ब्रिंग सर्टेन रिबन ऑफ अ डिफरेंट कलर. और जो भी सारे ग्रुप हैं वो अलग अलग कलर के सर्टेन रिबन लेकर आएंगे. एंड मेक फ्लावर एज शोन. और उसके जैसा कि इसमें बताया गया वैसे फ्लावर्स बनाने की कोशिश करो. गिफ्ट देम टू पीपल हु हेल्प यू इन स्कूल. और उन्हें गिफ्ट करने की गिफ्ट दो जो तुम्हें स्कूल में हेल्प करते हैं. तो आप ये एक्टिविटी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं. ये स्टोरी क्या है? द सेल्फिश जाइंट इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ जाइंट हु लिव्स अलोन इन अ कैस्टल विच हैज एट ब्यूटिफुल गार्डन. तो ये जो स्टोरी है ये कहानी है एक ऐसे स्वार्थी राक्षस की है जो कि एक छोटी सी कहानी है जो कि क्या करता था. जाइंट हु लिव्स अलोन जो कि अकेले रहता था. इन कैस्टल मतलब महल में रहता था. विच हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था. ही इज सेल्फिश वो बहुत ही स्वार्थी है. एंड डिसलाइक चिल्ड्रन और बच्चों को पसंद नहीं करता है. रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर. चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वो करता था और हम उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे. एवरी आफ्टरनून मतलब कि हर शाम को दोपहर के बाद. एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल जैसा कि वे सब अपने स्कूल से आते थे. द चिल्ड्रन यूज टू गो बच्चे मतलब हमेशा क्या करते थे जाते थे. एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन वो क्या करते थे कि उस राक्षस के गार्डन में वो खेलने जाते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. ये बहुत ही बड़ा और सुंदर गार्डन था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास जिसमें कि बहुत ही मुलायम मुलायम हरी हरी घास थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक अ स्टार. और यहाँ पे इधर उधर मतलब उस पूरे बगीचे में यहाँ वहाँ जो हरी भरी घास थी उसके ऊपर सुंदर सुंदर फ्लावर थे फूल थे जैसे कि स्टार जैसे कि आसमान में तारे चमकते हैं. एंड देयर वर 12 पीच ट्री. और वहां पे 12 मतलब 12 पीच ट्री था. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट विथ डेलिकेट ब्लॉसम और पिंक एंड पर्ल. तो वहां पे जो 12 पीच ट्री था वो स्प्रिंग टाइम में क्या होता था गर्मियों के मौसम में पूरा जो उसमें डेलिकेट मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉसम मतलब फूल हो जाते थे जो पिंक कलर के और पर्ल मतलब कि थोड़े सुनहरे कलर के होते थे. एंड इन द ऑटम और जब पतझड़ का मौसम होता था वो रिच फ्रूट मतलब कि वो पूरा फलों से लद जाता था. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज जो चिड़िया होती थी उस पेड़ों पे बैठती थी. एंड सैंग सो स्वीटली और वो इतना अच्छा इतना मीठा गाती थी. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स टू लिसन टू देम. मतलब बच्चे अपना खेलना भूल जाते थे खेलना बंद कर देते थे और उन चिड़ियों के गाने को सुनते थे क्योंकि वो इतना मीठा गाती थी. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर. वो दोनों सारे बच्चे आपस में चिल्लाते थे कि हम लोग यहाँ कितने खुश हैं. मतलब उनको गार्डन में जाके खेलना और उन गार्डन में देखना और चिड़ियों की आवाज सुनना गाना सुनना उनको बहुत अच्छा लगता था. और वो हमेशा ये कहते थे कि हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं. वन डे एक दिन द जाइंट केम बैक टू हिज कैस्टल. जो राक्षस था वो अपने महल में वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ होता है. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 ईयर. और वहां अपने फ्रेंड के पास वो 7 सालों तक रुक जाता है. वेन ही अराइव जो यहाँ आया ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. तब उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे. वॉट आर यू डूइंग हियर ही क्राइड. वो चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. इन अ वेरी ग्रफ वाइस मतलब कि बहुत ही रूड और वाइस में रफ वाइस में उसने बोला कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे और द चिल्ड्रन जो थे वो भाग गए मतलब डर के मारे भाग गए. माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन. उसने कहा ये मेरा बगीचा है और ये मेरा बगीचा है. सेड द जाइंट राक्षस ने बोला. आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इट इन इट बट माई सेल्फ. मतलब उसने कहा कि मैं इस बगीचे में किसी को भी खेलने के लिए परमिशन नहीं दूंगा सिर्फ मैं यहाँ रहूंगा. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल. और
इसलिए उसने एक हाई वॉल मतलब बड़ी सी दीवार बना ली, ऑल राउंड इट मतलब गार्डन के चारों तरफ उसने बड़ी सी दीवार बना ली, एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उस पर उसने नोटिस बोर्ड लगा दिया। यहाँ पे देखो ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेसपासर मतलब कोई भी यहाँ पे आ नहीं सकता है। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वह बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन नाउ हैड नो वेयर टू प्ले, अब जो बेचारे बच्चे थे उनके पास कोई जगह नहीं बची थी जहां पे वो जाके खेल सकें। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड था वो बहुत धूल से भरा था, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और उस पर पत्थर थे, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर थे, एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उन्हें मतलब कि वो सड़क पे उनको खेलना पसंद नहीं था। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन वर ओवर, तो जब उनकी क्लासेस खत्म हो जाती थी तो वो उस बगीचे के जो चारों तरफ दीवार थी उसके चारों तरफ वो घूमते थे, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और वो जो इनसाइड अंदर जो गार्डन है उसके बारे में, वो सुंदर गार्डन के बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, मतलब वो कहते थे कि हम वहां कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से वो कहते थे कि हम वहां गार्डन में कितने खुश हुआ करते थे। देन द स्प्रिंग केम, और तब स्प्रिंग आ गया, बसंत का मौसम, एंड ऑल ओवर द कंट्री हियर वेयर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, मतलब कि चारों तरफ जो चारों कंट्री पूरे कंट्री में चारों तरफ फूल खिल गए और छोटी छोटी चिड़ियां आ गई। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन जो उस राक्षस का बगीचा था उसमें उस स्वार्थी राक्षस का जो बगीचा था अभी भी वहां ठंड थी, मतलब कि उस गार्डन में स्प्रिंग नहीं आता है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वॉज नो चिल्ड्रन, और जो चिड़िया थी वहां गाना गाना भी पसंद नहीं करती क्योंकि वहां बच्चे नहीं थे। एंड ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो फूल खिलना वो भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट हैड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार मतलब उसके बगीचे में एक फूल भूल से वो अपना सर घास के ऊपर से निकालता है, बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब वो नोटिस बोर्ड देखता है, इट वाज सो सॉरी, उसको बहुत दुख होता है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, एंड दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, और उसके बाद से वो फिर वापस से उस ग्राउंड के अंदर चला जाता है, सड़क के फिर अंदर चला जाता है, एंड वेंट आउट टू स्लीप, और वो जाके सो जाता है, मतलब वो फिर से फूल खिलना वो बाहर नहीं आता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, अब द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, तो जो यहाँ पे जो सबसे खुश था उस बगीचे में वो कौन था, वो था स्नो और फ्रॉस्ट। स्प्रिंग हैज फॉरगेटन द गार्डन दिस गार्डन, जो स्प्रिंग था बसंत था उस बगीचे को भूल गया था। दे क्राइड विच चिल्लाए सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो ये जो स्नो और फ्रॉस्ट है वो कहते हैं कि चलो बसंत अब यहाँ रास्ता भूल गया तो हम लोग अब पूरे साल यहाँ पे रहेंगे, यानी कि हम पूरे साल इस गार्डन में ठंड ही रहेगी। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक, अब उसने जो बर्फ था उसने, क्लॉक मतलब होता है बड़ा सा लबादा कपड़ा, जैसे होता है ना जो राजा लोग पहनते हैं और ऐसे ग्राउंड पे जाता स्लिप करता हुआ जाता है उनके पीछे पीछे, तो उसी को क्लॉक कहते हैं, ढीला ढाला कपड़ा। तो जो स्नो था यानी कि बर्फ था, उसने अपने पूरे लबादे से पूरे घास को ढक लिया था, व्हाइट मतलब उस पूरा जो घास था वो व्हाइट हो चुका था, बर्फ गिरी थी। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट था उसने पूरे पेड़ को क्या कर दिया था, सिल्वर कलर में पेंट कर दिया था, यानी कि उससे सफेद हो चुका था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे, उसके बाद उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट किया कि वो भी उनके साथ रहें। विद देम एंड ही केम, और वो आ भी गया, मतलब नॉर्थ विंड भी आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, और उसने पूरे गार्डन को फर से लपेट लिया। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो पूरे दिन उस बगीचे, मतलब हवा जो चलती है तो आवाज आती है, तो वो आवाज पूरे दिन गार्डन में गूंजती रहती थी। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और वो क्या करता था, जो चिमनी पॉट्स मतलब हवा जब जोर से चलती थी तो चिमनी पॉट्स था उसको नीचे गिरा देता था। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, वो कहते था, मतलब ही सेड, वो कहता था कि बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। वी मस्ट आस्क द हेल टू विजिट अस, वो कहते कि हम लोग हेल को, हेल मतलब जानते हैं जो ओला गिरते हैं, तो कहता है कि हम लोग ओला को भी बुलाना चाहिए और वो हमसे मिलने आना चाहिए, मतलब ओला भी हमारे साथ रहना चाहिए। सो द हेल केम, उसके बाद वो ओला जो गिरता है वो भी आ जाता है, हेल भी आ जाता है। एवरी फॉर डे 3 आवर्स, और वो रोज कम से कम 3 घंटे ही रैटल्ड ऑन द रूफ, मतलब वो उस छत पे, उसके जो जाइंट का जो रूफ था उस छत था उस पे गिरता है। रैटल मतलब आवाज आती है ना, तो वो रैटल करता था। ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मस्ट ऑफ द
स्लेट्स, और वो उस महल के स्लेट में, उसके छत पे वो इतना जोर जोर से गिरता था जब तक कि उसकी कुछ स्लेट्स टूट नहीं जाती थी। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, और उसके बाद वो पूरे बगीचे में गोल गोल घूमता था, एज फास्ट एज ही कुड गो, मतलब इतनी तेज से घूमता था जितना वो तेज चल सकता था, यानी कि खूब जोर जोर से हवा आंधी जैसा चलता था जितना वो चल सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, मतलब पूरा वो ग्रे कलर में वो उसने कपड़े पहन रखे थे। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो मतलब ब्रीथ का मतलब जो हवा की सांस थी वो बहुत ठंडी थी, यानी कि जो हवा चल रही थी बहुत ठंडी हवा चल रही थी वहां पे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेट द सेल्फिश जाइंट। अब जो सेल्फिश जाइंट है, जब अपने गार्डन को देखता है तो वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो स्प्रिंग है वो इतना लेट क्यों है, मतलब स्प्रिंग आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। एज ही सैट एट द विंडो, जब उस अपने वो खिड़की पे बैठा था, एंड लुक्ड आउट द हिज कोल्ड विंटर व्हाइट गार्डन, जब वो अपने व्हाइट गार्डन को देखता है तो जो बहुत ठंडा हो चुका है, तो देख सोचता है कि मतलब क्यों इस बार जो स्प्रिंग है वो आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, वो कहता है कि मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये जो वेदर है, मौसम है, वो जल्दी ही चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग है, बसंत, उसके गार्डन में कभी नहीं आता। नॉट द समर, ना ही गर्मी आती है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो ऑटम था यानी कि जो पतझड़ का मौसम था, वो सारे गार्डन में, मतलब जहां भी जाइंट का जो गार्डन था उसको छोड़कर सारे गार्डन में फ्रूट्स हो जाते हैं। बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन, मतलब कि लेकिन जो जाइंट का गार्डन था, राक्षस का जो गार्डन था, उसमें कोई फल नहीं लगता है। ही इज टू सेल्फिश, क्योंकि वो बहुत ही स्वार्थी था। सी सेड, वो कहती है, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, वो कहती कि यहाँ पे हमेशा विंटर ही रहेगा, सर्दी ही रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड रहेगा। एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, और उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे विंटर रहेगा, नॉर्थ विंड रहेगी, हेल रहेगा, फ्रॉस्ट रहेगा, बर्फ रहेगी, और जो स्नो है, बर्फ है, अबाउट थ्रू, मतलब कि द ट्री, वो पूरे पेड़ों पे वो नाचता रहता है, मतलब कि जो स्नो है वो पूरे पेड़ पे वो नाचती रहती है और बर्फ गिराती रहती है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवोक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, लेकिन एक सुबह जब होता है, जाइंट अपने बिस्तर पे सोया रहता है, उसे अचानक से एक बहुत ही मीठी सी आवाज सुनाई देती, बहुत मीठी सी धुन सुनाई देती है। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. तो ये इतना मीठा, इतना सुरीला होता है कि उसके कानों में जब आवाज जाती तो वो सोचता है कि शायद जो किंग का, राजा का जो म्यूजिशियन है, वो वहां से पास कर, मतलब वहां से वो गुजर रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनेंट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, तो यहाँ लेकिन वो क्या होता है कि वहां के विंडो के पास, उसके जो गार्डन में, जो उसकी खिड़की के पास एक लीनेंट, मतलब एक बर्ड होती है जिसका नाम लीनेंट है, वो गाना गा रही होती है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, तो बहुत दिन हो गए थे, मतलब कि बट इट वॉज सो लॉन्ग, बहुत लंबा समय हो चुका था, सिंस ही हैड हर्ड, मतलब जब जब से उसने इस बर्ड की, मतलब चिड़िया के गाने की आवाज उसने अपने बगीचे में नहीं सुनी थी। दैट इट सीम टू हिम, और ऐसा उसे प्रतीत होता था कि ये जो विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल, बहुत ही स्वीट सॉन्ग है। देन द हेल स्टॉप, और फिर जैसे ही उस गाना उसको सुनाई देता है, हेल मतलब स्टॉप, मतलब बर्फ गिरना, ओला गिरना बंद हो जाता है। डांसिंग ओवर हिज हेड, जो कि उसके सर पे नाच रहा था। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और उसके बाद जो नॉर्थ विंड जो गूंज गूंज के हवा, मतलब बहुत जोर जोर से आवाज से इधर उधर रोर कर रहा था, वो भी बंद हो जाता है। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट होता है विंडो, मतलब जो खिड़की है उसके कैस्टल का, तो उस खिड़की से उसको एक बहुत ही सुंदर सी सुगंध आती है, परफ्यूम आता है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज केम एट लास्ट, सेट द जाइंट। जाइंट कहता है कि मुझे विश्वास है कि लगता है स्प्रिंग मेरे गार्डन में आ गया है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और अपने बिस्तर से कूद कर उठता है। एंड लुक्ड आउट, और वो बाहर देखता है। व्हाट डिड ही सी, लेकिन वो क्या देखता है। ही सा मोस्ट वंडरफुल साइट, वो उसे बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वो देखता है कि थ्रू अ लिटिल होल, मतलब छोटा सा उसके जो वॉल था, दीवार था, उसमें थोड़ा सा होल हो गया था, और जिसके रास्ते जो बच्चे रेंगते हुए अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और वो सब पेड़ की टहनियों पे बैठे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, मतलब सारे जो पेड़ थे उस वो देख सकता था। देयर वॉज अ लिटिल चिल्ड्रन, वहां पे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन, और जो पेड़ थे बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके पास बच्चे आ गए थे। बैक अगेन, वापस आ गए थे। दैट दे हैड
कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और वो बच्चों के आने की खुशी में अपने आप को पूरा फूलों से ढक लिए थे। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और वो अपने मतलब अपने हाथों को उन बच्चों के ऊपर बड़े प्यार से सहला रहे थे, जेंटली मतलब कि वेव कर रहे थे, हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, जो चिड़िया थी वो उड़ रही थी, और ट्विटरिंग मतलब कि चहचहा रही थी और बहुत ही खुशी से गाना गा रही थी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो घास मतलब कि जो फूल थे वो घास के ऊपर से ऊपर आ गए थे और वो हंस रहे थे। मतलब घास के, वो अभी हमने पढ़ा था ना कि जब उसने देखा कि बच्चे नहीं है तो वो घास जमीन के अंदर वापस चला जाता है, तो अब वो जमीन के ऊपर आ गए थे और सब हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही सुंदर सीन था। ओनली इन वन कार्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन वो जो जाइंट है वो देखता है कि अभी भी एक कोने में, जो उसके बगीचे का एक जो कोना है, अभी भी वहां पे विंटर है। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, क्योंकि ये बगीचे का एक बहुत ही दूर, मतलब बहुत दूर वो कार्नर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, जहां पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल, वह बहुत छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस, क्योंकि और वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनियों पे नहीं पहुंच पा रहा था, ऑफ द ट्रीज। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो मतलब वन कोशिश कर रहा था उसके पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के, और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, अब जो वो जो बेचारा पेड़ था वो अभी भी क्या था, फ्रॉस्ट एंड स्नो से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और उस जो नॉर्थ विंड था, जो हवा थी, वो भी अभी भी बह रही थी और रोर कर रही थी, मतलब दहाड़ कर मार रही थी, मतलब दहाड़ मतलब जोर जोर से आवाज करके अभी भी उस पेड़ के ऊपर वो हवा चल रही थी। क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, वो पेड़ कहता है कि क्लाइंब अप बॉय मतलब छोटे बच्चे पेड़ पे चढ़ जाओ। एंड इट बेंट हर इट्स ब्रांचेस, और वो अपनी जो टहनियां है उसको झुका देती है। डाउन एज लो एज इट कुड, मतलब वो जितना झुका सकती थी उतना नीचे अपनी टहनियों को झुका देती है। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था। एंड द जाइंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, लेकिन जो जाइंट, जब उसने उस छोटे से बच्चे को देखा तो जो उसका हर्ट था वो मेल्टेड, मतलब कि वो पिघल जाता है, उसके अंदर थोड़ी दया आ जाती है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, वो अपने आप में सोचता है कि मैं कितना स्वार्थी हुआ करता था। ही सेड, वो कहता है, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, वो कहता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि जो विंड है या स्प्रिंग है वो मेरे बगीचे में क्यों नहीं आ रहा था। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और मैं वो कहता है कि मैं इस छोटे से बच्चे को उस पेड़ के ऊपर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं सारे जो दीवार मैंने उठाई है उसको गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और कहता है कि अब मेरा जो बगीचा है वो हमेशा के लिए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हो जाएगा, हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और वो बहुत ही दुखी था जो भी उसने अभी तक किया था उसके लिए वो बहुत दुखी था। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर, वो धीरे धीरे मतलब बहुत शांति से सीढ़ियों से नीचे जाता है। एंड ओपन द फ्रंट डोर, और उसके बाद वो सामने वाला दरवाजा खोलता है क्वाइट सॉफ्टली, बहुत ही धीरे से जाता है। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और धीरे से बगीचे में जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, लेकिन जब बच्चे उसको देखते हैं, दे वर सो फ्राइटेंड, वो डर जाते हैं। दैट दे ऑल रैन अवे, और उसके बाद वो भाग जाते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और उसके बाद से जब बच्चे चले जाते हैं तो जो विंटर है, जो गार्डन है, फिर से वहां विंटर आ जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन वो जो एक छोटा सा बच्चा है वो नहीं भागता है। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी थी। दैट ही डिड नॉट सी, और इसी वजह से उसने जाइंट को द जाइंट कमिंग, मतलब जाइंट को आते हुए वो नहीं देख पाता। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जो जाइंट है वो चुपके से उसके पीछे जाता है। एंड टुक हिम, और उसको उठाता है जेंटली इन हिज हैंड, अपने हाथों में उठाता है। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको पेड़ पे बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और अचानक से जैसे ही वो बच्चे को पेड़ पे बिठाता है, पेड़ अचानक से उस पूरा फूलों से लग जाता है। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और अचानक चिड़िया आ जाती हैं और वो गाना गाने लगती हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम, और उसके बाद वो अपने जो छोटा बच्चा है अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, यानी कि फैलाता है, और फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, और उसके बाद वो जो राक्षस था उसके गले में अपना हाथ डाल देता है, अब मतलब उसको हक कर लेता है। एंड किस्ड हिम, और उसको चूमता है।
एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, अब जब सारे बच्चे देखते हैं कि अब ये जो जाइंट है, जो राक्षस है, वो अब उतना दुष्ट नहीं रह गया, तो कम रनिंग बैक, वो वापस दौड़ते हुए आते हैं। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही वो बसंत भी उस गार्डन में आ जाता है। इट इज आवर योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट। अब जाइंट कहता है कि मतलब वो राक्षस कहता है कि अब ये गार्डन तुम लोगों का गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और वो बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता एंड नॉक डाउन द वॉल, और वो जो दीवार उसने उठाई थी उसको गिरा देता। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। और जब लोग वहां जा रहे होते हैं बगीचे, सॉरी मार्केट में, एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड, वो पाते हैं कि जो जाइंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, मतलब इतने सुंदर से गार्डन में वो खेल रहा होता है, इतना सुंदर गार्डन उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होता है। सो स्टूडेंट्स, if you like my explanation, do share with your friend, and very thank you for watching.